तो कैसे आप लोग, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। थोड़ा अंधेरा हो गया है, मैनेज कर लेना भाई, क्योंकि इस लोकेशन पे आने के लिए बहुत मेहनत लगती है। लोकेशन बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसके लिए आता हूँ इस लोकेशन पे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। मुझे हीरो की तरफ से कॉल आया, किस लिए कॉल आया, प्लस पीछे वाले सस्पेंशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ बताने वाला हूँ आपको। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। अगर ये बाइक आप लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप ले लिए हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। कुछ दिन पहले मुझे हीरो की तरफ से कॉल आता है कि आपने ये जो बाइक खरीदी है उसके बारे में आपको कुछ बताना है। ऑफिशियल सर्विस सेंटर है, वहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे कुछ चेकअप होने वाला है आपके बाइक से रिलेटेड। मैंने बोला क्या हुआ ऐसा, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं, बस उन्होंने बोला कि जितना जल्दी हो सके आप हीरो के सर्विस सेंटर में विजिट करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये रेगुलर चेकअप हो रहा है। ये बाइक अभी नई लॉन्च हुई है तो उसके लिए कुछ चेकअप कर रहे हैं हम कि आपकी बाइक सही चल रही है या नहीं। हम आपके फीडबैक के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कॉल आने के मैं 3-4 दिन बाद सर्विस सेंटर में गया तो मुझे बोला गया कि ये बाइक पूरी इंडिया में बहुत ज़्यादा बिक रही है, इसके लिए हमने इस बाइक को रिकॉल किया है कि ये सही चल रही है या नहीं चल रही है। बहुत सारे चेकअप्स करने के लिए हम अपने मैकेनिक से ये बाइक की चेकिंग करवाएंगे और इस बाइक में क्या दिक्कतें आ रही हैं वो सारी चेक करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने चेक किया, इसका जो चैन था उसको चेक किया, प्लस इसका गियर वेयर सही लग रहा है या नहीं लग रहा उसको चेक किया, इंजन से कोई आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है वो चेक किया। फिर उसके बाद इसका सस्पेंशन चेक किया और सस्पेंशन के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा के बताता हूँ मैं क्या बताने वाला हूँ। जब इस बाइक को मैं सर्विस सेंटर में लेके गया तब बहुत सारी चीज़ें चेक हुई थी। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें चेक हुई थी। सबसे पहले इसके चैन के बारे में चेक किया गया, इसका जो चैन है उसको चेक किया गया कि सही है या नहीं है, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। इंजन को चेक किया गया, इंजन से कोई एक्स्ट्रा नॉइस आ रही है नहीं आ रही है। फिर उसके बाद इसके सस्पेंशन को चेक किया गया, जो पीछे वाला सस्पेंशन है जो कि आप देख सकते हैं, ये जो सस्पेंशन है उसको चेक किया गया। बहुत सारी बाइक में आगे वाले ब्रेक से भी आवाज़ आ रही थी तो उसको भी चेक किया, मेरी बाइक में आ रही है नहीं आ रही है। बहुत सारी चीज़ें चेक करी, इंजन ऑयल चेक किया कि सही है या लेवल पे या नहीं है, वो भी चेक किया। तो वो भी मेरा सब कुछ सही था क्योंकि मैं बाइक को बहुत अच्छे से चलाता हूँ। आप देख रहे हो बाइक को कितनी ज़्यादा शाइन मारी है क्योंकि उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री इसको वॉश किया था। उसके बाद ये लुक आ रहा है, जो पहले सर्विस के बाद लुक आ रहा था उससे ज़्यादा अच्छा अभी लग रहा है क्योंकि उस टाइम अच्छे से वॉश नहीं किया था, ना ही पॉलिश किया था अच्छे से, पैसा देने के बाद भी। तो इस बार जो धोया है बहुत ज़्यादा अच्छे से धोया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से वॉश किया है। और मैं उधर सर्विस सेंटर में बहुत ज़्यादा लोगों को पहचान भी गया हूँ तो उनसे बातचीत भी थोड़ी अच्छी हो गई है, तो उसकी वजह से थोड़ा अच्छे से वॉश किया है और अच्छे से चेकअप भी किया है। अब मैं आपको इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में बताने वाला हूँ। जो प्रॉब्लम मैंने बोला था कि सस्पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसका जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर नीचे करता है, मीन्स जैसे ये अप डाउन जो है वो बहुत ज़्यादा करता है, 2 लोग के बाद तो बहुत ज़्यादा ही करता है, मतलब ऐसा लगता है वो चिपक जाएगा एकदम। मैंने वो चीज़ बताई उनको, उन्होंने वो चीज़ देखा और उसके बाद बोला कि आपके सस्पेंशन में भी प्रॉब्लम आ चुकी है और पूरे बनारस में ये दूसरा बाइक है जिसका सस्पेंशन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने सस्पेंशन से रिलेटेड भी मतलब जो रिप्लेसमेंट का था उसको ऑर्डर लगा दिया, जो कि मुझे 1 रुपया भी नहीं पे करना है, वो कंपनी पे कर रही है क्योंकि ये पहले से फॉल्ट वाला जो सॉकर था वो आया हुआ था कंपनी के साथ। उन्होंने ऐसा बोला कि शायद हो सकता है कि किसी बाइक्स में ये सस्पेंशन ढंग का ना लगा हो, उसकी वजह से ये फॉल्ट आ रहा है। और ये बाइक इतनी ज़्यादा बिक रही है कि हमें मतलब कस्टमर को बुला के चेक करना पड़ रहा है कि ये बाइक में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, और जो कंप्लेंट्स आ रही है उसके बारे में वो सोचें और इसका फीडबैक लेने के बाद उसको सुधारा जाए। और जैसा कि मैं आपको इसके सस्पेंशन के बारे में बता रहा था, इसका सस्पेंशन जो है वो लीक हो चुका है, मेरे वाले का भी, जबकि मैं अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा अच्छे से चला रहा था, कोई बहुत ऐसा ऑफ रोड नहीं कर रहा था, बहुत कूदा भिड़ा नहीं रहा था, मैं बहुत आराम से अपनी बाइक को चलाता हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग भी नहीं करता हूँ। उसके बाद भी मेरे बाइक का सॉकर लीक हुआ है, इसका मतलब पहले से कुछ डिफ़ॉल्ट था इसमें। अच्छी चीज़ जो हुई है, कंपनी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा सुन रही है, फीडबैक सुन रही है, कस्टमर्स का जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रही है और उसके बारे में वो चीज़ें कर भी रहे हैं कंपनी वाले, तो उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पहली बार जाऊंगा और इसके सस्पेंशन के बारे में बोलूँगा और वो बोलेंगे रिप्लेस करने के लिए, और मैं गया था सिर्फ नॉर्मल चेकअप के लिए, हीरो के बुलाने पे ही मैं गया था और उसके बावजूद उन्होंने ये सस्पेंशन का जो चेंज वाला था वो ऑर्डर लगा दिया, रिप्लेसमेंट का जो था वो ऑर्डर लगा दिया है और मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, सिर्फ मुझे 50 रुपये का एक बिल कटवाना पड़ा था। वो भी मैं बता देता हूँ किस लिए 50 रुपये का बिल कटा है। वो इसलिए कटा है, उसके मतलब पर्ची पे एक शो करने के लिए अमाउंट, बस वो
ऑर्डर करते हैं कि मतलब हाँ ये जेन्युइन है, और वो जो 50 रुपये है वो भी आपका बाद में रिप्लेस हो जाएगा जब आपका सॉकर आ जाएगा, या फिर आप XYZ कोई भी सामान ऑर्डर करते हो सर्विस सेंटर से, तो वो जो अमाउंट है वो वापस रिप्लेस हो जाएगा वारंटी के अंदर, अगर आपके वो क्लेम हुआ है तो मेरा जो सस्पेंशन है वो वारंटी में क्लेम हुआ है, और जो 50 रुपये मैंने दिए हैं वो वापस रिप्लेस हो जाएंगे मुझे। और बहुत सारी चीज़ें जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सर्विस सेंटर पे जाने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरी, बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई मुझे, और बताया कि ये बाइक बहुत ज़्यादा बिक रही है, इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक भी हमें चाहिए, इसके लिए हम इस बाइक को बार बार रिकॉल कर रहे हैं। सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ हीरो से, जो मतलब कभी मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि भाई इंडियन ब्रांड इस लेवल का सर्विस देगी, वो भी 125 सीसी के बाइक में। भले ये बाइक नई लॉन्च हुई है फिर भी इसके बावजूद कस्टमर का फीडबैक सुना जा रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से सुना जा रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसके आगे वाले ब्रेक से भाई मैं इतना ज़्यादा इंप्रेस हूँ, मैं बता नहीं सकता आपको। इसके आगे वाले ब्रेक ने मेरी ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से एक्सीडेंट होने से बचाया है मुझे। इसका जो ABS है आगे वाला बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। बनारस में मैं था, अचानक से मतलब सामने एक बाइक जा रही थी, वो बहुत तेज़ी से जा रही थी और अचानक उसने ब्रेक मारा, तो उसकी वजह से मुझे भी ब्रेक मारना पड़ा। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक मैं देख पाया अपने बाइक के ब्रेक का। जो आगे वाला ABS है बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है, और आपको समझ में आएगा बहुत ऐसे लोकेशंस पे जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है ABS की, उसके बाद आपको समझ में आता है कि आपके बाइक में ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 125 सीसी में ये पहली बाइक है और इतने कम प्राइस में देने के बाद ये सारी चीज़ें आ रही है। अब एक भाई ने पूछा था क्या ये 80 की स्पीड पे वाइब्रेट करती है चलाते टाइम, तो मैं बताना चाहता हूँ ये 80 की स्पीड पे बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करती है। अगर आप उससे ऊपर जाओगे, 90 के ऊपर जाओगे, तब थोड़ा हो सकता है वाइब्रेट करे, बट 75 और 80 के बीच में मैं चलाता हूँ, बट उससे ऊपर नहीं चलाता। तो मैंने 75 से 80 के बीच में देखा है, उसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता है। प्लस आपको जो कॉन्फिडेंस आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि आगे जो ABS है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। आप 70+ भी चला रहे हो तो आपको लगता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, बाइक आपके कंट्रोल में है। प्लस वाइड टायर होने की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ऐसी जो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कंपनी के सर्विस से भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हीरो से इस लेवल का सर्विस कंपनी प्रोवाइड करेगी अपने कस्टमर्स को। और अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं, और इस वीडियो से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। और बहुत ज़्यादा थैंक यू भाई, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है मुझे। 3 वीडियो में ही काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि मैं जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ, कोई भी फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ या कंपनी को बहुत ऊपर दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ कुछ भी वीडियो। मुझे जो फील हुआ है उस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, और आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सारा रिप्लाई दूंगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी